मामला है, जहां पर बिना अनुमति के भवन में बेसमेंट बनाकर मकान मालिक ने 2 मंजिला मकान बना डाला। और इस मामले में जब यूआईटी सचिव को अवगत कराया गया तो उन्होंने कार्रवाई का आश्वासन तो दिया, लेकिन करीब 2 महीने बीत जाने के बाद भी अभी तक इस पूरे मामले पर यूआईटी द्वारा भवन मालिक को नोटिस तक जारी नहीं किया गया। जबकि कुछ समय पहले इस भवन से कुछ ही दूरी पर बना भवन बेसमेंट के कारण 2 बार गिर चुका है। वहीं शहर के बीचों बीच नगर निगम से महज 700 मीटर दूरी पर मनु मार्ग स्थित रिलायंस कैपिटल मॉल के पास निर्माण नियमों को ताक पे रखकर कमर्शियल पर्पस से एक मॉल बनाया जा रहा है, और जिसको लेकर नगर निगम द्वारा 2 बार नोटिस भी दिया जा चुका है, लेकिन कमर्शियल मॉल का आज भी काम लगातार जारी है। ऐसे में विभाग की अनदेखी कभी आमजन पर भारी भी पड़ सकती है। तो आप ये तस्वीरें भी देख सकते हैं, अलवर की आपको खबर बता रहे हैं, जहां पर जिले में अवैध निर्माण धड़ल्ले से किया जा रहा है और नियम जो गाइडलाइंस कहती हैं उनके विरुद्ध जाकर ये अवैध निर्माण किया जा रहा है। वार्ड संख्या 43 में ये अवैध निर्माण हुआ है और जिले में अवैध निर्माणों की बहार लगातार जारी है। और सबसे बड़ा सवाल ये कि आखिरकार जब तमाम नागरिक हैं और न्यूज़ 21 ने भी इस पूरे मामले को, अवैध निर्माण के मामले को लगातार उठाया है, और जब यूआईटी सचिव उनको जब अवगत भी करवाया गया इस पूरे मामले से, तो उन्होंने अब तक कोई एक्शन क्यों नहीं लिया? क्या कुछ कारण है? क्यों उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की? क्या इस तरह से अवैध निर्माण होना क्या सही है? और साथ ही साथ दूसरी तरफ जब हम बात करते हैं राजस्थान सरकार यानी कि भजन सरकार की, वो लगातार ऐसे अवैध निर्माणों पर अपना शिकंजा कसती है, और दूसरी ओर इस तरह के अवैध निर्माण के राजस्थान की अलग अलग जगह जब सामने आते हैं तो अपने आप में ये बड़ा सवाल खड़ा करती है कि आखिरकार यूआईटी सचिव, जिनका नाम स्नेहल नाना धाईगुडे बताया जा रहा है, और उनको अवगत करवाया गया इस पूरे मामले से, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई, और अब तक जो मालिक हैं उनको नोटिस भी जारी नहीं किया गया है, और 2 महीने का समय भी बीत चुका है। और आपको बता दें कि लगातार न्यूज़ 21 जो यूआईटी सचिव हैं उनको कॉल लगाने का प्रयास कर रहा है, उनसे बात करने का प्रयास कर रहा है, लेकिन उनका फोन नहीं लग रहा है, वो फोन उठा नहीं रही है। तो आपको बता दें कि यूआईटी सचिव को अवगत करवाया गया है इस मामले से, और जिस तरह से लगातार हम अलग अलग जगहों की अगर बात करते हैं तो ये अवैध निर्माण धड़ल्ले से किया जा रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी जो यूआईटी सचिव हैं उनके संज्ञान में ये मामला आया है। न्यूज़ 21 के जो रिपोर्टर हैं प्रदीप गोयल जी, उन्होंने भी उनको इसके बारे में अवगत करवाया, और आप देख सकते हैं कि हम स्नेहल नाना धाईगुडे को कॉल लगाने का लगातार प्रयास कर रहे हैं, लेकिन वो उठा नहीं रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल आखिर में यही खड़ा होता है कि सबसे बड़ी बात कि अगर यूआईटी सचिव को पता है इन सब चीजों के बारे में, तो क्यों कार्रवाई क्यों नहीं हुई है, या फिर कोई एक्शंस लिए गए हैं? अब इन सब सवालों का जवाब वही दे सकती हैं, लेकिन वो फोन नहीं उठा रही है। लेकिन जिस तरह से ये अलवर में धड़ल्ले से अवैध निर्माण किया जा रहा है, क्योंकि इससे पहले भी आपको बता दें कि अवैध निर्माण किया गया था, इस तरह की बिल्डिंग्स बनी थी और उसके बाद वो गिर भी गई, और लगातार जो तमाम नागरिक होते हैं वो भी अवैध निर्माण को लेकर लगातार इन सब चीजों की शिकायत भी करते हैं, लेकिन उसके बाद भी अगर कोई कार्रवाई नहीं होती तो अपने आप में ये बड़ा सवाल लगातार खड़ा करते हैं। क्योंकि लगातार देखिए राजस्थान सरकार है, भजन सरकार है, वो एक्टिव मोड में नजर आती है, इस तरह के मामलों में वो जल्द एक्शन लेती हैं, लेकिन जो ये अलवर का मामला सामने आया है इसमें बड़ा सवाल यही है कि आखिरकार अब तक 2 महीने बीत जाने के बाद भी कार्रवाई क्यों नहीं हुई है। और हम लगातार प्रयास कर रहे हैं यूआईटी सचिव को कॉल करने का, लेकिन वो नहीं उठा रही हैं। लेकिन उम्मीद करते हैं कि न्यूज़ 21 ने ये खबर प्रसारित की है और जल्द से जल्द इस पूरे अवैध निर्माण पर, इस पूरे मामले पर जल्द से जल्द एक्शन होगा, क्योंकि भवन निर्माण नियम विरुद्ध जाकर बिल्डिंग निर्माण के लगातार ये काम जारी है और अवैध निर्माण धड़ल्ले से यहाँ पर किया जा रहा है। साथ ही साथ 2 महीने बीत गए हैं, लेकिन कोई एक्शन और यहाँ तक कि नोटिस तक जारी नहीं किया गया है। आपको बता दें कि मालिकों को प्रशासन का बिल्कुल भी डर नहीं है और अलवर में भवन निर्माण नियमों को ताक में रखकर ये सूर्यनगर मोड़ पर मुख्य मार्ग पर वार्ड संख्या 43 में ये एक ऐसा नजारा लगातार देखने को मिला है, जहां पर बिना अनुमति के भवन में बेसमेंट बनाकर मकान मालिक को 2 मंजिला मकान बना डाला है।